आज हम 8.2 को सॉल्व करने से पहले हम इस वीडियो को अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो 8.2 करना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। हमने बात किया था पिछली बार थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा का मतलब होता है कि कोई एंगल, है ना, यही है ना, कोई एंगल। एंगल यानी कि कोई कोण। ये कोण होता क्या है? कोण क्या है, कितना, उसका वैल्यू क्या है? क्योंकि हर कोण का एक वैल्यू भी होता है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट में। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने साइन थीटा लिखा, तो साइन थीटा लिखा, तो साइन कितने का थीटा, साइन कितने डिग्री का। फॉर एग्जांपल साइन 30 डिग्री हो सकता है, साइन 15 डिग्री हो सकता है, साइन 0 डिग्री भी हो सकता है, साइन 90 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइन 1 से लेकर 0 से लेकर कितने के डिग्री का भी हो सकता है, और उसका मान भी हमें ज्ञात करना है। तो ये डिग्रीज जो होती है वो किस बिहाफ पे हम इस डिग्री को लिखते हैं? इस डिग्री को लिखते हैं, ये जो हमारा कोण बनता है, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, वो इस भुजाओं के आधार पे निर्णय लिया जाता है, तय किया जाता है कि आप साइन निकाल रहे हैं, कॉस निकाल रहे हैं या कॉट निकाल रहे हैं। अगर आप साइन निकाल रहे हैं तो साइन में p/h, और फेस अगर ए एंगल का है यानी कि इस एंगल का है, तो इसकी वैल्यू है कितनी? 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 0 डिग्री है, कितनी है? तो आज हम उसी की बात करेंगे और साइन के कुछ दिए गए मानक डिग्रीज की वैल्यूज को निकालेंगे। जैसे कि मानक डिग्रीज 0, 30, 45, 60 और 90। साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट, टेन, इन सब का वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 कितनी कितनी है उसका मान। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। मैं एक ब्लॉक बना देता हूं ताकि आपको समझना आसान रहे इस ब्लॉक में। पहली 0 डिग्री, दूसरी को हम लिखेंगे 30 डिग्री, तीसरे को हम लिखेंगे 45 डिग्री, चौथे को हम लिखेंगे 60 डिग्री और पांचवे को लिखेंगे हम 90 डिग्री। अब इन डिग्रीज को हम निकालेंगे कैसे? हम डिग्रीज को पता कैसे करेंगे कि साइन का 30 डिग्री कितना होता है या साइन का 45 डिग्री कितना होता है? तो इसका एक मेथड है, इसका एक तरीका है। अगर आप समझ गए तो आप कभी भूलोगे नहीं। अगर एक बार साइन का भी ज्ञात कर लिया तो उसके बिहाफ पे आप सारा ज्ञात कर लोगे। जैसे कि हमने पहला मैंने लिया अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 और अंडर रूट 4/4। इसमें कुछ भी नहीं है। अंडर रूट में आपको सिर्फ नीचे में यानी कि हर में 4 4 रखना है और ऊपर में 0 से लेकर 1 2 3 4 तक लिखना है। 0/4 का मान 0 और अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है। उसी तरह से साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2, यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू साइन थीटा 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2। उसी तरह 45 की कितनी होगी? देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 1 का अंडर रूट कितना होगा? 1, और अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट 2 ही होता है। इसका कोई मानक रिजल्ट नहीं है, काफी लंबा आता है, इसलिए हम अंडर रूट 2 ही लिखते हैं। तो साइन थीटा 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2। उसी तरह 60 का कितना होगा? देखो 3 और 4 तो कटेगा नहीं, तो अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 3 ही लिखेंगे और अंडर रूट 4 की जगह हम 2 लिखेंगे, क्योंकि अंडर 4 का मान 2 होता है। तो यहाँ बच्चों हो गया साइन थीटा 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3/2। और 90 का क्या होगा? 90 का होगा 4 एकम 4। अंडर रूट 1 की वैल्यू 1, यानी कि 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन में 1 होती है। अब साइन और कॉस में क्या फर्क है? यहाँ जो डिग्री साइन की होगी वो डिग्री, अगर 90 में से वो डिग्री माइनस कर देते हैं आप, तो कॉस की वैल्यू आ जाती है। फिलहाल ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए
कि जो डिग्री कॉस की साइन की 90 है वो कॉस की 0 में आएगी, जो साइन की 60 की है वो कॉस में जो साइन की 60 है वो कॉस की 30 में आएगी, यानी कि √3/2। जो साइन की 45 है वो कॉस की 45, जो साइन की 30 है कॉस की 60, जो साइन की 0 है वो कॉस की 90। ये कॉस का मान आ गया। इसके बाद टेन क्या होता है? टेन क्या होता है? टेन होता है, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, सिंपल। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1, यानी कि 0/1, तो अर्थात 0। टेन थीटा 0 की वैल्यू 0। उसी तरह यहाँ भी साइन 1/2 कॉस √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि टेन 30 डिग्री कितना हो गया? 1/√3। उसी तरह 45 में कितना होगा? साइन 1/2 कॉस 1/2, दोनों की वैल्यू सेम, आंसर 1, यानी कि टेन थीटा 45 की वैल्यू 1। 60 साइन √3/2 कॉस 1/2 1/2, 2 से 2 खत्म, √3, यानी कि टेन थीटा 60 डिग्री की वैल्यू √3। अब टेन थीटा 90 की वैल्यू कितनी होगी? 1/0 साइन बटे में कॉस, यानी कि यह अपरिभाषित है, इसका कोई मान नहीं है। किसी की भी संख्या में अगर हर की जगह 0 लग जाता है तो उसका कोई मान नहीं है, वो अपरिमित रूप है उसका, मतलब उसका कोई परिभाषित ही नहीं किया गया है अभी। फिलहाल हम कॉसेक पे जाते हैं। कॉसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है, प्रतिलोम होता है। प्रतिलोम का माने कि जो अंश होता है वो हार में बदल जाता है, जो हार होता है वो अंश हो जाता है। जैसे इसका अनुपात है p/h, तो कॉसेक में बन जाएगा h/p, उल्टा हो जाता है उसका, एकदम अपोजिट है। सो कॉसेक थीटा हमारे पास क्या होना चाहिए? कॉसेक थीटा हमारे पास होना चाहिए, यहाँ 0 है तो 0/1 होना चाहिए, अर्थात ये भी 0। उसी तरह 1/2 है तो 2/1, यानी कि 2। यहाँ 1/√2 है, यानी कि 2√1, यानी कि √2। यहाँ √3/2 है, यानी कि 2√3, उल्टा, अपोजिट, प्रतिलोम। और 0 है, सॉरी 1 है तो 1/1, यानी कि 1। अगला है सेक थीटा। सेक थीटा इसी तरह से कॉसेक का उल्टा होता है, जिस तरह से साइन कॉसेक का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ 1 है तो 1 का 1, √3/2 है तो 2√3, और √1/2 है तो 2/2, और 1/2 है यानी कि 2, 0 है तो यानी कि 0/1, यानी कि 0। कॉट, जिस तरह से साइन कॉसेक का अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है, जिस तरह से कॉस सेक का होता है उसी तरह से टैन का कॉट होता है। तो यहाँ 0 है तो 0 का क्या आ जाएगा? अपरिभाषित, 1/0 बनेगा उसका। और यहाँ पे आपका कॉट थीटा का क्या हो गया? कॉट थीटा यहाँ टेन कितना है अपना? 1/√3, तो √3/1, यानी कि √3। यहाँ पे 1/√2 है तो √2, सॉरी, ये थोड़ा सा काट दियो। तो हम कॉट 45 की बात करेंगे। हमारे पास tan 45 1 है, tan 45 1/1, यानी कि 1। और कॉट हमारे पास कितना है? कॉट हमारे पास tan हमारे पास 60 कितना है? √3, तो कॉट हमारे पास 60 हो जाएगा 1/√3, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा। और कॉट हमारे पास 90 कितना है? कॉट हमारे पास 90, tan हमारे पास 90 है अपरिभाषित, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो बच्चों यही है कि हमारा जो चार्ट बनाना बड़ा आसान है, अगर हमने एक बना लिया तो उसी के ब्याह पे हम सारा चार्ट को क्लियर कर लेंगे। मैंने एक छोटी सी गलती करी थी, माफ करना। यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू मैंने जैसे कि बताई थी, साइन का व्युत्क्रम होता है तो वो हो जाएगा 1/0, जो कि अपरिभाषित है, 1/0 यानी कि अपरिभाषित। उसी तरह से cos 90 का जो व्युत्क्रम होगा वो sec 90 होगा, ये भी अपरिभाषित होगा, 1/0 यानी कि अपरिभाषित। तो ये हमारा चार्ट था जो आपने देखा, और इसको इजीली आप बना सकते हो, क्योंकि अगर आपका पहला साइन जो समझना है, जैसे कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, अगर आप पहले लाइन को क्लियर कर लेते हैं तो सारा लाइन बनाना बहुत आसान हो जाता है। हम इसी के आधार पे अपने कुछ सवाल अभी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम अगला
वीडियो जो है वो 8.2 के लिए। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है sin 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री। हमारे पास ये चार्ट है और इस चार्ट में देखेंगे आपके पास sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2, और cos 60 की वैल्यू है वो भी √3/2। तो हमारे पास sin 30 √3/2 प्लस में cos 30 √3/2, दो का एलसीएम लेके 2 और √3 जुड़ेगा तो 2√3, अर्थात 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3। तो कुछ इस तरह से हम अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। एक सवाल और हम उदाहरण है जिसमें 2 cos 30 डिग्री प्लस में sin 60 डिग्री बटे में 2 tan 45 डिग्री है। तो 2 cos 30 डिग्री, 30 डिग्री हमारे पास देखिए cos में क्या है, हमारे पास है √3/2 और cos 60 डिग्री कितना है, √3/2। दोनों हमारे पास √3/2 और tan 45 कितना है हमारे पास 1। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 गुना में cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2 प्लस में sin 60 डिग्री उसकी वैल्यू भी √3/2 और बटे में 2 tan 45, 2 इंटू में tan 45 कितना है 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 को हम 3 से इंटू किया तो 2 इंटू में 3√2 प्लस में √3 अपॉन में 2 इंटू 1 2। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2 और 2 का एलसीएम 2 और √3 और √3, तो 3 आ गया हमारे पास। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, इसकी वैल्यू आई 2 और इन दोनों को ऊपर वाले को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 3√3 और बटे में ये 2 अपॉन में 1 लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए, और ये 1 सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3√3 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू में 2, यानी कि 3√3 अपॉन में 4। ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह के बस वैल्यू पुट्स करके हम अगले एक्सरसाइज में आंसर्स को फाइंड समझाने के लिए मैंने ये सवाल लिया है tan 60 डिग्री प्लस में 2 tan 45 डिग्री। जैसे कि हमारे चार्ट में दिखाई दे रहा है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3 और 2 इंटू में tan 45 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो √3 प्लस में 2, तो ये हमारे पास आंसर है। आसान है। उसी तरह हम अगला सवाल भी करेंगे। अगला उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास sin 30 डिग्री है और प्लस में cos भी 30 डिग्री अगर ले तो इसको किस तरह से लिखेंगे। जैसे कि sin 30 डिग्री होता है हमारे पास 1 अपॉन में 2 प्लस में cos 30 डिग्री होता है √3 अपॉन में 2। तो इन दोनों को अगर वैल्यू को जोड़ें तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 का एलसीएम लेके 2, 1 प्लस में √3, तो 1 प्लस में √3, तो ये हमारे पास आंसर। ये इंट्रोडक्शन था हमारा 8.2 का, जिससे हम डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड करना सीखा। अब हम अगले वीडियोस में एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और उस वीडियोस को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, और पिछली वीडियो को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ा है, वहां जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।